किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए आपको? 8 स्टेप चाहिए। 8 स्टेप के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे आज आप जिस ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, इसका नाम क्या है? फाइटर सक्सेस सिस्टम। दुनिया के अंदर हर एक इंसान तभी बड़ा बनता है जब उसका सिस्टम अच्छा होता है। तो हम सब जहाँ बैठे हैं तो हमारा सिस्टम पेट का भी अच्छा है, तभी बैठे हैं। नेक्स्ट करना, मेन चीज आती है वे टू अर्न मनी, पैसा कमाने के तरीके कौन कौन से हैं? पहला जॉब, दूसरा बिजनेस। जॉब की रिक्वायरमेंट आपको बता दी है, एजुकेशन, टाइम पंक्चुअलिटी और फॉलोइंग आर्डर फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेसमैन के अंदर क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंपटीशन, टैलेंट और टाइम चाहिए। बिजनेस बोलता है कि मेरे से काम करवाना, पैसा भी लगाना पड़ेगा। फार्मूला ऑफ सक्सेस और इंटर जॉब क्या फार्मूला है? पहले आपको नॉलेज चाहिए किसी भी जॉब को करने के लिए, उसके बाद क्या है? हार्ड वर्क, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। इसके बिना कोई भी पैसा नहीं आता। नोट कर लिया? और बिजनेस के लिए क्या होता है? टाइम इज मनी। अगर टाइम देंगे तो पैसा बढ़ेगा, अगर टाइम इंक्रीज करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। 8 घंटे काम करते हो 20,000 कमाते हैं, अगर अपने बिजनेस में अगर 4 घंटे और देंगे पैसा ज्यादा कमाएंगे, काम कमाएंगे, कस्टमर 4 और आएंगे, ऐसा नो। तो 30,000 कमाते हैं, 16 घंटे काम करेंगे तो केमिस्ट्री की दुकान करते हो, किराने की दुकान करते हो, तो आप पूरा दिन दुकान खोलते हो तो आप 20,000 कमाते हो। अगर आप 4 घंटे और एक्स्ट्रा खोलोगे तो 10,000 और एक्स्ट्रा कमाओगे। अगर आप 16 घंटे काम करोगे तो 10,000 और एक्स्ट्रा आएंगे, जैसा नो। जहाँ पे बोला जाता है नो टाइम नो मनी, मोर टाइम मोर मनी। जितना समय दोगे, नहीं समय दोगे नहीं पैसा आएगा, समय दोगे पैसा आएगा, जैसा नो। उसके बाद आता है कोई भी आप पहले जो काम कर रहे थे, हम लोग नेटवर्किंग से पहले जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर लीनियर ग्रोथ होती है। हम 30-35 साल का काम करते हैं मगर बड़ी सोच नहीं बन पाती, जितना रोज मिलता उतना ही कमाते रहते हैं, जैसा नो। क्यों? टाइम प्रॉपर 8 घंटे 10 घंटे रोज करते हैं हम लोग, और इनकम भी बराबर उतनी ही चलती रहती है, जैसा नो। और इस बिजनेस के अंदर क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले साल काम करते हैं हम लोग और बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो कितनी होती है? थोड़ी सी होती है। पहले साल हम सीखते हैं कैसे बड़ा काम करना है, दूसरे साल थोड़ी टीम बन जाती है, काम कम हो जाता है, पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, तीसरे साल फिर टीम थोड़ी और बढ़ जाती है, काम कम हो जाता, पैसा बढ़ जाता है और काम कम हो जाता है, चौथे साल काम कम हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है। जैसे 5वें साल में टीम बढ़ जाती है और पैसा बढ़ जाता है, 6वें साल में काम खत्म हो जाता है, सिर्फ आपको सेलिब्रिटी बन जाते हो और पैसा रेगुलर आता रहता है। ये पहला है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दुनिया के अंदर हर एक इंसान के पास जो भी आए बड़ा बिजनेस कर रहा है उसके पास नेटवर्क है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है किसी भी जगह पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? सक्सेस होने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, जैसा नो। और आपको तो रास्ता चाहिए, रास्ते का मतलब पाथ के मींस PATH, कुछ एग्जाम्पल होती हैं। ये P मींस पेशेंस। आपको कोई भी काम करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखनी पड़ेगी अपने काम के ऊपर। अगर आपको जहां से गुवाहाटी जाना है तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, 2 दिन की 3 दिन की पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैं अभी बैठूं तो गुवाहाटी में पहुंचाऊं तो नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा नो। किसी भी जगह पे आपको बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसकी, और पेशेंस रखना पड़ेगा और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिव। बच्चा डॉक्टर बनने जाता है तो माँ बाप उसके क्या करते हैं? एटीट्यूड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, मैं पैसा लगा रहा हूँ तो बर्बाद हो जाएगा। क्या सोचता है ऐसा कभी? पॉसिबल सोचता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और पैसा भी कमाएगा। और वो क्या करता है? टीचबिलिटी सीखता है, दिन रात क्या करता है? वो सीखता है। और सीखता कैसे है? वो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी। सीखता कि नहीं सीखता? जो चीजें वो करता वो चीजें हमें भी करनी पड़ेगी। सीखना हमें भी ईमानदारी के बाद पड़ेगा। और ईमानदारी इसके अंदर जिसके पर्सन के साथ आप लाए हो या जिसके पास आया कोई, उसको भी प्रोडक्ट पैसा उसका टाइम से मिलना चाहिए, प्रोडक्ट उसका पैसा पूरा सिस्टम में जाना चाहिए। और ट्रेनिंग मीटिंग उसको बिल्कुल तरीके से समझानी है, ना तो उसको झूठ बोल के कहीं काम करना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं सिखाना उसे। नेक्स्ट, उसके बाद आता है 3 फैक्टर होते हैं जो कामयाबी के। पहला कौन सा? एक्साइटमेंट 100% चाहिए, 100% आपने आपको बूस्ट रखना पड़ेगा। और टीचेबल टेक्निक 8% टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक में क्या होता है? आप किसी के पास जाते हो,
वो बेचारा बीमार है या बिजनेसमैन है या कुछ भी करना चाहता है, पहले समझना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो उसको सिर्फ प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको बिजनेस की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा है तो उसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं ज़्यादा, उसे बिजनेस की जरूरत है, उसको बिजनेस मॉडल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2% फाइनल ट्यूनिंग है। ये 2% फाइनल ट्यूनिंग सबसे बड़ा काम करती है। गाड़ी आपकी चाहे 25 लाख की हो चाहे 30 लाख की हो, मगर टायरों में हवा अगर 2 रुपये की ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी नहीं चलेगी। बिजनेस जितना मर्जी बड़ा कर लो, अगर आपका सीनियर से और जूनियर से तालमेल अच्छा नहीं होगा, लोगों से तालमेल अच्छा नहीं होगा, तो आप बिजनेस बड़े से बड़ा भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद मेन चीज आती है गोल। क्या हमारे गोल सेट हैं? जिस काम को हमने करना है इसके ऊपर हमारा गोल और टारगेट सेट है पूरा, कि हमें करना क्या, क्यों करना है, कैसे करना है इस काम को। पहले करना क्यों है वो जरूरी है, करना कैसे वो जरूरी है, क्यों जरूरी करना है। तो गोल इतना मजबूत बनाए कि आप ईमानदार बनिए, कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके, कोई भी हमारे गोल को बदल ना सके। ठीक है, बड़े बड़े लोग देखे होंगे आज ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ पार्टी वाइज में हैं, कुछ जॉब वाइज भी हैं, वो लोग अपनी चिंता को कभी बदलते, कभी गांव में भी देखना, वो अगर कोई बोले कि थोड़ा सा इसको पीछे करने दे, रोड खुली करनी है, बोलते ना बिल्कुल हिले दूंगा अपनी जोड़, तू जहां से मर्जी रोड निकाल। उसका भी गोल फिक्स है, बोलते मैं जीते जी तो नहीं दूंगा, मरने के बाद वो बदल दूंगा, बोलते नहीं बोलते। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मगर अपने ईमानदार इतना बनना है, जिस काम को हम कर रहे हैं कोई भी हमें हिला ना पाए, हिला कब नहीं पाएगा, जब हमें पूरी जानकारी अपने काम की होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो कोई भी हमें हिला सकता है। तो 3 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, जिसके ऊपर हमें कपड़े का अच्छा जोड़ी लेना है, कोई छोटा मोटा फोन लेना है, शूज लेना है, घड़ी लेनी है, छोटे छोटे गोल बनाकर या छोटे छोटे गोल अचीव करोगे तो आप 100% आप बड़े गोल भी अचीव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद गोल बनाने को पूरा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट 2 टाइप ऑफ लिस्ट होती है, 2 तरह की लिस्ट है। पहली है पेशेंट और दूसरी कौन सी है, बिजनेस कॉन्सेप्ट। पहली इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी है जिसकी आप पेशेंट की लिस्ट बना सकते हैं, और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम पेशेंट लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे फूड सप्लीमेंट अलग होते हैं, और जहां पे आयुर्वेद काम करता है साथ में, आयुर्वेद एज ए मेडिसिन का काम करता है। समझ बात मेरी बात को? तो जहां पे 2 टाइप ऑफ लिस्ट, पहली लिस्ट कौन सी बनानी है, हॉट लिस्ट। हमें कौन लोग जानते हैं, जो अपने खास होते हैं वही हमें ज्यादा जानते हैं। हमें अच्छी चीज किसको देनी चाहिए पहले, अब अच्छी चीजों से हम काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें अपनों पे आ जाएंगी, कि अपनों के अपने कभी खत्म होंगे, अपनों के अपने कभी खत्म नहीं होंगे। तो जिंदगी भर अपनी पूरी हिंदुस्तान छोड़ो, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, अगर हम अपने को साथ अपने डिवाइड कर लें तो 10% हमें अपने लोग 10% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? ये मत सोच के चलना मेरे 100 लोग हैं तो 100 लोग नहीं आए सर, मैंने इस काम को करूंगा, 100 में से 10 ही आएंगे। जितना मर्जी टैलेंटेड इंसान हो, लाभ एवरेज कितने लोग आएंगे? 10% आएंगे। और बाम लिस्ट कौन से लोग होते हैं? जो उनके आगे जानने वाले। अगर उनके घर में शादी होती है, हम जाते हैं, जान पहचान होती है, मगर हमारे घर में वो नहीं आते, हम जानते हैं उनको लोगों को। कहीं भी हम जाते हैं तो हम रोटी खाने जाते हैं, कहीं होटल वाले को जानते हैं, किसी शेप वाले को जानते हैं, किसी कपड़े सिलाने वाले को जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पास जाते हैं, दुकानदार को किसी को जानते हैं। तो ये बाम लिस्ट जो है 60% काम करती है हमारे साथ। जो हमें बाहर के लोग जानते हैं वो हमारे साथ। जो हॉट लिस्ट जो कौन है? ये घर के लोग हैं, वो घर के लोग जानते हैं ना। देखिए तिलक क्या करता है, तिलक कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी इसके पास डिग्री है। बाहर के बंदे के पास मुझे पता है मेरी डिग्री कौन सी है। आप चंदा साहब मुझे क्या पता कौन सी डिग्री है इनके पास। विनोद सर इसका तो मुझे पता होगा, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल बगल के अपने भतीजे हैं, तो बगाड़ने का भी पता होगा मुझे, जैसा है ना। तो ये बाम लिस्ट 60% काम करती है। कोऑर्डिनेटर 3 फुट रूल का दायरा जो है 90% काम करता है। 3 फुट रूल का जो दायरा है, अगर जहां पे आप किसी से भी बात करते हो, उससे सीख लेते हो इससे बातचीत कैसे करनी है, और जो बातचीत करने के बाद जब उसको आप अपना कंसेप्ट के बारे में पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हो, प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो वो क्या करता है, आपको सुनता भी अच्छे तरीके से है और आपके साथ काम भी 90% करने के लिए डिसीजन बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो 3 कैटेगरी दी गई है 3 फुट रूल की। एक होती है बिल्कुल लोअर पुअर
कैटेगरी के अंदर आप प्लान शो करोगे तो वो प्रोडक्ट को समझेंगे, मगर पैसा नहीं होगा, प्रोडक्ट ले पाएंगे और प्लान देते वक्त आप समय बर्बाद कर दोगे। जैसा ना लोअर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, बिल्कुल पोअर कैटेगरी के होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं जिनकी रोटी भी सीधी नहीं होती, उनको प्लान दोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है दूसरी 4 से 7 तक। ये कौन लोग होते हैं? मिडिल मैन, जो जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा थोड़ा बहुत, उन लोगों के पास आप जाते हो, लाइफ की भी केयर करते हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी के लोग, इनके पास जाओ तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 7 से 10 कैटेगरी के अंदर आप काम की इच्छा करोगे तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ वो यूजर की इच्छा कर सकते हो, वो यूजर बन सकते हैं। जो ऑलरेडी 10 लाख महीना कमा रहा है, जो गद्दी पे बैठा हुआ है, वो काम थोड़ी करेगा, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट चाहेगा। प्रोडक्ट दे दो, बैठे बैठे प्रोडक्ट खाए, अपने डाइजेशन अच्छा करे, अपनी तकलीफों को दूर करे, प्रोडक्ट आपका यूजर बन सकता है, मगर काम आपके साथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, उसके बाद मेन चीज आती है, जब आप लिस्ट बना दी, लिस्ट के बाद क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन। हमारे घर में शादी आती है तो हम सब कुछ बना देते हैं, तैयार कर देते हैं, तैयार करने बाद कार्ड बना देते हैं, कार्ड बनाने का लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट के बाद क्या करते हैं? उनको इनवाइट करने जाते हैं। इनवाइट करना हमें ये तो नहीं बताते इनवाइट करते समय कि आप आना, हम पूड़ी भी बनाएंगे, छोले भी बनाएंगे, राजमा भी बनाएंगे, सलाद भी लगाएंगे, सब भी बताते हैं क्या? कुछ नहीं बताते ना, सिर्फ बोलते हैं कि इतने दिन हमारी शादी है और शादी में आप जरूर दर्शन लेना, कार्ड फट डालते आ जाते हैं। तो ये इनविटेशन क्या है? सिर्फ आपको लोगों से मिलने का 1 to 1 क्या करना है? आपको सिर्फ समय लेना है। समय लेने के बाद आपको क्या करना है? सीनियर से मिलाना है, इतना सा काम करना है, तो बड़ा काम नहीं करना। इनविटेशन आपका सबसे परफेक्ट है, पहला रोल है इनविटेशन। लिस्ट बनाई, सबको कर लिया, किसी को कोई पता नहीं आप क्या कर रहे हो। पता कब चलेगा? जब उसको आप बना इनवाइट करो, उसे बाद में पता चलेगा आप किस काम के लिए बुला रहे हैं। जैसा तो इनविटेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट है, टीचर है, कोई आर्मी पर्सन है, पुलिस वाला है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, उसको उसके साथ रिलेट करो, उन्हीं के साथ रिलेट करना पड़ेगा जिनके साथ उसकी कैटेगरी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, उसके बाद में चेंज करें, सब कुछ करने के इनवाइट करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? शो द प्लान। फिर आपको प्लान शो करना पड़ेगा। प्लान शो करते समय आप पहले जगह का ध्यान रखो, किस जगह पे प्लान शो कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आते जाते लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। प्लान हमेशा एकांत में होना चाहिए, जहाँ पे आप डिस्टर्ब, बंदा जो प्लान सुनने वाला उसके दिमाग में कुछ चीजें बैठ पाए। मगर हम प्लान दे रहे हैं, उसके आगे पीछे ढोल धमाके हो रहे हैं, तो उसका दिमाग हमारे प्लान में नहीं आएगा। जैसा तो पहले नंबर आपको क्या ध्यान रखना? ड्रेस कोड। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब किसी को हम बड़ा काम दिखाने जाते हैं तो वो हमारे काम को बाद में देखता है, पहले हमें खुद देखता है। समझ रहे बात? काम बाद में हुआ, पहले वो हमें देखता है, हमें किस तरीके से उसको दिख रहे हैं। उसके बाद आता है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम को दिया उसके साथ मुताबिक आपको उससे पहले 5 मिनट पहले पहुंचना है, ना कि उसका आधा घंटा लेट पहुंचना है। जब टाइम को पंक्चुअल रखोगे तो आप हमेशा कामयाबी के रास्ते में जाओगे। और डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन से जाना है, डिसिप्लिन से बैठना है, बात करनी, किसी घर में जा रहे हैं तो अपना डिसिप्लिन होना चाहिए। अगले बंदे ने पोचा पाचा मार रखा बेचारे ने, तो हम जा रहे हैं पीछे बाहर से बाइक खड़ी की और पाँव की सारी मिट्टी जो लगी हुई, गोबर लगा हुआ, तो टिप टिप करके उसके अंदर के सारे पैचरे लगे, तो वो हमारा प्लान देखेगी जब वो उसके बारे में सोच रही होगी। किसके बारे में सोच रही होगी? वो ध्यान था उसका। तो एक बार बात हो जाए, डंडा लेके इसको क्यों बुलाते, कौन आया मुझे, बोलेंगे वो डीडी नहीं देने देगी। सारा ध्यान कंसंट्रेशन उसका कहाँ जाएगा? उस जगह पे जाएगा। तो कोशिश ये करनी है, जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी जुराबें अपनी ठंडी आ गई है, शायद खुशबू नहीं आएगी। गर्मी में आते कुछ लोगों की खुशबू आते नहीं आते, तो कुछ लोग बेचारे मेरी तरह होते हैं, तो अंगूठा जुराब से बाहर झाँक रहा होता है, तो फिर अंगूठे को देखता रहता है, वो प्लान नहीं देता, अंगूठे को देखता है, वो पाँव छुपाता है। तो ऐसा नहीं है 10-20 रुपए की जुराब आती है हल्की सी, तो वो ले लेनी है, तो डिस्प्ले में रहना है। उसके बाद टेस्ट मनी। टेस्ट मनी की जब दिखाते हो तो पेशेंट है तो उसको पेशेंट की टेस्ट मनी दिखाओ, उसको बिजनेस की टेस्ट मनी दिखाने का कोई फायदा नहीं। जो बिजनेस मैन है तो उसको बीमार लोगों की ज़्यादा टेस्ट मनी नहीं दिखानी, उसको बिजनेस मैन की जो चेक है उनकी टेस्ट मनी दिखाओ। जिस इंसान को जिसके चाहिए उसको वो दिखाओ।
कोई पैंट लेने गया है तो उसको हम शर्ट दिखा रहे हैं, शर्ट लेगा वो? उसको क्या चाहिए? पैंट चाहिए ना। कोई आटा लेने गया तो उसको बता रहे हैं नहीं तू ये चावल ले जा, लेगा कोई? तो हम जहाँ पे गलतियाँ करते हैं, हम सोचते नहीं है कि सामने कौन बैठा है, तो हम कौन सा प्लान दे रहे हैं, वो हम टाइम बर्बाद करते हैं, बाद में बोलता अभी बाद में देखेंगे, समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। टाइम बनी हमेशा आपको दिखानी है तो अपलाइन की दिखाओ, डाउनलाइन की दिखानी, आपने दिखानी नहीं। अब फ्रैक्चर बंदा उसका क्या चेक होगा? ब्रॉन्ज वाले का कितना चेक होगा? अब ब्रॉन्ज बनने जा रहा था, अपने दोस्त के पास जा रहा, उसको बता सकता है दोस्त मैंने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया, पिछले हफ्ते मैंने काम शुरू किया, तो आज मेरा इस हफ्ते में आने वाला 2500 का चेक है, तो वो बता सकता है। तो ये नहीं बताना कि हाँ मैं 6 महीने से लगा हुआ अब तक 1 रुपया भी नहीं आया, तो मानेगा मेरी बात? नहीं मानेगा। तो टेस्ट मनी हमेशा किसकी दिखानी है? अपलाइन की दिखानी है। अपलाइन की दिखाओ जो 32,000 का चेक है, 69,000 का चेक है, 1.5 लाख का चेक है, 2 लाख का चेक है, उनको दिखाओ। ठीक है, उसके बाद राउंड द टेबल, अगर कहीं फंक्शन में हो तब भी राउंड द टेबल करना पड़ेगा। जैसे जब फंक्शन आया संडे वाले दिन में, तो लोग आपके नए गेस्ट आए हैं तो उनको राउंड द टेबल बैठा के उनको पहले क्लियर करो, उनके डाउट क्लियर करवाओ। अगर घर में गए हैं किसी के घर में, प्लान दिखाया 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद उसको तब भी राउंड द टेबल मतलब उसके आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा और आज ही स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले क्वेश्चन क्लियर करवाने हैं, प्लान देख के उठ के आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन दूसरे दिन उसके दिमाग में आएंगे। और राउंड द टेबल उसके घर में भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेन चीज आता है ये SW5 रूल। चीज ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज है जी, जो चीजें इनको आपने ले ली तो आपको कोई टेंशन नहीं पड़ेगी। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? क्या लिखा है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार करेंगे। और सो स्टार्ट द वर्क, अपने काम को लगातार करते रहो, जारी रखो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है सबसे बड़ा रोल। जे आपने सारे काम कर लिए, फॉलो अप नहीं किया, क्या काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। फॉलो अप सबसे बड़ा रोल है, जहां पे दिखाया जाता है जब भी फॉलो अप करने जाते हो पहले टाइम देखो बंदे की, क्या वो फ्री है, क्या मुझे सुनेगा, क्या मेरे पास बैठेगा, जो मैं उसको पूछने जा रहा हूँ क्या वो उस टाइम दे पाएगा। अगर वो टाइम नहीं दे पाएगा तो उसके बाद फॉलो अप करने के लिए मत जाओ। ठीक है, घर से बंदा निकल रहा है, साथ में चलते चलते पूछ रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन, वो हमारे जवाब दे पाएगा? हम उसको कोई डॉक्यूमेंट बना के दिखा पाएंगे कि उसके साथ क्या क्या चाहिए उसको नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, टाइमिंग, ट्रैक और टूल। ट्रैक करो वो कहाँ पे है, रास्ते में, गाड़ी में, दुकान पे, कभी किसी को शादी में, फंक्शन में मत उसको फॉलो अप करो। फॉलो अप करना तो अकेले घर में बिठा के करो फैमिली के बीच। और दूसरा टूल आपके पास होना चाहिए, थोड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए पास में, प्रोडक्ट आपके साथ चाहिए। उसके बाद आपका टूल किट आपके पास होनी चाहिए। टूल किट जब तक नहीं होगी तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेन ज्यादा 2% जो सेल है, एक बार कॉन्टैक्ट करने से 2% सेल आएगी। कितने परसेंट आएगी? 100 लोगों से मिलने जाते हो तो एक बार मिलने से 2 लोगों की सेल आपको मिलेगी। और 2 बार कॉन्टैक्ट करते हो किसी से, एक बार प्लान दिखाया दूसरा मिले तो 3% लोग आ जाएंगे, 3% लोगों की सेल आ जाएगी। और 3 बार कॉन्टैक्ट करने से 5% लोगों की सेल निकल के आ जाएगी। समझना इस बात को कि 3 बार, जहां तक लोग जो बैठे हैं, कितने लोगों ने 3 बार मिलने से सेल दी है? कितने लोग? पहली बार किसने सेल दी? दूसरी बार, तीसरी बार किसने सेल दी? चौथी बार किसने दी? 5वीं बार आपने कब सेल की थी बहन जी? हाँ, प्रोडक्ट जब लिए थे पहली बार दे दिए थे, जब तो कितनी बार प्लान सुना था? पहले खुद अच्छे से समझा, फिर जिसको दिया समझाया तो उसने आपने कब पैसा दिया? पहली बार सुनते ही पैसा दे दिया? पैसा दे दिया। हाँ, नहीं मतलब पहले आपने समझे ही पैसा प्लान जब बात आपने समझी नहीं है। मैंने जब आपको प्लान दिया आपने तुरंत पैसा दे दिया या सोच समझ के बाद में पैसा दिया? नहीं, मैंने फर्स्ट बार पैसा दे दिया। ये कौन से है? एक बार कॉन्टैक्ट करने में उसमें पैसा देना। समझे बात? हम बोलते हैं पहली बार नहीं आता है, ठीक है ना? तो बहन जी आपने कितनी बार सुना प्लान? 6 मंथ के बाद कम से कम 12 बार फॉलो अप होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कितनी बार सुना होगा। तो आपने बहन जी कितनी बार दिया था पैसा? कितने आपके हस्बैंड ने? 2 महीने
2 महीने आते रहे और उसके बाद मुश्किल से साल में पैसे निकलवाए, है ना। तो कोई भी चीज है जहाँ पे फॉलोअप का ध्यान रखना। आप अगर 3 बार पेमेंट करते हो 5 रिजल्ट है, 4 बार करते हो तो 10% रिजल्ट है, 5 से 12 बार करते हो तो 80% रिजल्ट है। तब तक बंदे को नहीं छोड़ना जब तक वो बंदा या तो दुनिया छोड़ दे या डीडी दे दे। क्योंकि इंसान हर बंदा काम करना चाहता है, हर काम अच्छा करना चाहता है। जब तक बंदे को समझ नहीं होती तब तक वो हाँ कैसे करे। हाँ करना तो सब चाहते हैं। कौन बंदा है जो अच्छा काम माल नहीं खाना चाहता? कौन बंदा जो अच्छा माल नहीं लगाना चाहता? अच्छा कपड़ा कौन नहीं लगाना चाहता? चाहते हैं कि नहीं चाहते? मत जब उसकी समझ होगी तभी वो बंदा जज करेगा। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हमें उसे समझाना पड़ेगा। जैसा ना उसके बाद बोला जाता है 24 घंटे के अंदर अगर देख रहे हैं पूरा बल्ब जग रहा है, पूरा बल्ब जग रहा है, पूरा लाइट। जब हम कोई पिक्चर देख के आए, मूवी देखी हमने रात की किसी, तो थोड़ी बहुत याद में होगी कि नहीं होगी? जो 4 दिन पहले वो देखी होगी तो उसका ड्रामे का कुछ याद है, कुछ पार्ट रास्ते में कुछ आप कुछ भी आपने देखा होगा कुछ याद है। 10 दिन का पहले को कुछ याद है। 24 घंटे के अंदर जो चीज देखी होती है हमें वो क्या करती है, दिमाग के अंदर पूरी गति देती है, पूरी याद होती है। जब 24 घंटे के बाद जाते हैं तो 48 घंटे के बाद तो वो क्या होता है, कम हो जाती है। अगर आप प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे में अगर फॉलोअप करोगे तो 90% रिजल्ट आएगा। कितने % रिजल्ट आएगा? 90% रिजल्ट आएगा। और 48 घंटे के बाद जाओगे तो कितने रिजल्ट आएगा? 50% आएगा। अगर उसके बाद आप बाद में जाओगे तो फिर आ भी सकता है, नहीं जा सकता है। कितने लोग थे वो बड़े सेमिनार में गए थे? कितने लोग थे? सब ये थे। अब बताओ, अब 2 दिन बारिश रही, लगातार 2 दिन बारिश रही, कितने लोगों को टच कर पाए? उनका रिजल्ट आया? 72 घंटे बीत गए। 72 घंटे के बाद लोग अभी दिखते भी नहीं जो सेमिनार में गए थे, प्रेशर लोग। जिसको 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया उन्होंने डीडी दे दी, उन्होंने क्लोजिंग कर दी। जिन्होंने नहीं की, बारिश हो रही है कैसे जाऊं, वो घर में बारिश देखते रहे, अब उनके पीछे चाहे जैसे मर्जी घूमते रहे, वो नहीं आएंगे। समझ रहे बात? तो मेन चीज है जी, आपको सबसे बड़ा रोल है जी, प्लान दिखा दिया तो सबसे बड़ा रोल है आपका जी आपको फॉलो करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर बंदे को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद मेन चीज आती है 100% आप यूजर बनिए, ठीक है। प्रोडक्ट मैनुअल, आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए जिसके ऊपर प्रोडक्ट होते सारे। हम चाहते हैं किसी का प्रोडक्ट की हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, मैनुअल बुक ही नहीं हमारे पास, क्या वो काम आएगी? जुमानी याद है हमें प्रोडक्ट, जुमानी उसका रेट का पता है, प्रोडक्ट का कोई पता नहीं, ठीक है। उसकी क्या क्या लाने की रजिस्ट्रेशन, क्या हम सब जितने भी हम काम कर रहे हैं अपने काम को सीख पा रहे हैं क्या? आईडी कैसे बनानी है, कैसे कैसे आईडी देखनी है पूरी, हमारा बिजनेस क्या है, कितने हमारी टीम है, कितना हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हर वीक कितना बिजनेस आ रहा है, कितना चेक आ रहा है, क्या उसके बारे में देखने के लिए हमें जानकारी है सबको। ये सब क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ईमेल वेबसाइट जो कंपनी के साथ ईमेल होती हैं उनको हमें देखना पड़ेगा, आईडी कैसे जनरेट करनी है, आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है, आईडी अप्रूवल नहीं हो रही है, सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा। और कंसेशन एंड सर्विस, कंपनी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस जहाँ से आती है वो हमें क्या करना पड़ेगी, सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, जितनी भी ट्रेनिंग आती है, बैठे सब ट्रेनिंग में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पूरी नॉलेज आपको होनी पड़ेगी। लेने के लिए तैयार है सभी? बस यही तैयारी सारी हमारी 100% यूजर बनने के बाद 100% हम कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाब होने के लिए तैयार है? देखो इसी काम को करते करते, इसी काम को मैंने सीखते सीखते, ये मीडिया टीम प्लेयर, अगर टीम के आपको प्लेयर बनना है तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। मेन चीज है डुप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपको सीनियर की करनी पड़ेगी और सीनियर की आपको डुप्लीकेट बनना पड़ेगा। बनने के तैयार है? तो इसी काम को करते करते अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग मेरे साथ चलना शुरू किया, 2 बार आए, 3 बार आए, बाद में घर बैठ गए। कुछ लोग 4 बार आए, घर बैठ गए। आज वो कहाँ है? दिहाड़ी लगा रहे हैं। आज उनको कोई पूछेगा एसलीपीज के बारे में तो वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो?
मैंने कर करके छोड़ी, जैसा आप लोग मैं ही उनके साथ कर रहा हूं, तो मैं आज भी कर रहा हूं। मुझे कोई पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? मैं उसको इतना मोटिवेट कर दूंगा, दूसरे दिन बंदा पैसा देके काम करना मेरे साथ शुरू कर देगा। प्लेटफॉर्म वो एक ही था, अभिनव सर के साथ शुरू किया किसी ने, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग उसी जगह पे चले गए जहां से निकालना चाहते थे। उनको लोग जाके पूछें तो मैक्सिमम ज्यादा लोग 95% लोग उसी जगह पे चले गए दोबारा। 5% लोग हैं हमारे और साथ ही हैं। अब जो 5% हमारे साथ हैं उनको कोई पूछेगा तो वो क्या बताएंगे? गाइड करेंगे सही तरीके से, मगर